हाय एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि वीकली रीडिंग है। ये चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो यू ऑल कैन चेक आउट दैट। एंड नॉमिनल से चार्जेस है, यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी। और सारी डिटेल्स में मैं मेल में सारी आपको डिटेल्स दे दूंगी। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एंड टैरो की अलग अलग रीडिंग्स की चार्जेस हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एरीज, नो कांटेक्ट में अगर आप हो तो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड आर दे गोइंग टू टेक एनी एक्शंस। क्या वे कोई एक्शन लेंगे इस हफ्ते? लेट्स क्विकली चेक इन। Let me just take another deck. Maybe this deck doesn't want to give me any energies. So let me just pull some other deck. Yeah. Aries, no contact situation. Two of Pentacles. King of Pentacles. Page of Cups. बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। Aries, your person is juggling between two people. दो लोगों में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो देयर। दिस पर्सन इज जगलिंग। ये आपको दो लोगों के साथ जगल कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन मे बी आपको टेस्ट करना चाहते हैं, दैट मे बी यू आर प्रोन टू सम फाइनेंशियल थिंग्स। आपको फाइनेंशियल चीज़ों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये पर्सन आपको कई कई पेज ऑफ कप्स के साथ आई फील कि आपको इमोशनली टेस्ट कर रहे हैं। मे बी इमोशनली दे वांट टू नो कि आप क्या इस पर्सन के पास वापस आते हैं या नहीं आते हैं। सो यहाँ पे बहुत बड़ी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये जो भी पर्सन है ये बेसिकली आपको पैसा और इमोशंस के साथ माइंड गेम्स खेलने की बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं आपके साथ। ये आपके विश फुलफिलमेंट है। दे आर पैशनेट अबाउट यू, बट एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में कोई ऐसे टावर मोमेंट्स भी हुए हैं जिस वजह से यू नो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोलो, डिफरेंस ऑफ दोनों की। ऐसा भी है कि दोनों के अलग अलग पैशंस हैं। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप मोस्टली आप बहुत वर्कोहॉलिक हो। मे बी दिस इज वन रीजन कि ये पर्सन इस चीज को लाइक नहीं करते हैं एंड यू वांट टू वॉक ऑफ। ये पर्सन देखिए आपके लिए वेट कर रहे हैं फॉर श्योर, बट बहुत देर तक वेट नहीं करेंगे। मतलब इनका ये भी एक बैकड्रॉप माइंड में चल रहा है कि कुछ टाइम तक ये आपका वेट करेंगे, उसके बाद ये आपका वेट नहीं करना चाहेंगे। इनको एक दो चीजें हैं, डाउट है आपको लेके कि शायद आप नहीं आओगे वापस, बट दे हैव दिस फीलिंग दैट कुछ टाइम तक ये वेट करेंगे, इसके बाद ये वेट नहीं करना चाहेंगे। सो इस चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट वो नहीं लगाना चाहेंगे, बिकॉज सिंपली उनके लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि जो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग लाइक दैट ये सोचते हैं। सो इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं कि मनी, इफ मनी इज इम्पोर्टेंट देन कैसे इसको किया जाए, कैसे इसको, मतलब हाउ टू गो अबाउट इट। चलिए टी लीव से देखते हैं। लेट मी जस्ट चेक सम एनर्जीज फ्रॉम टी लीव्स।
Major challenge to overcome. What's the challenge? टेम्पररी सिचुएशन. यस, तो ऐसा हो सकता है कि ये जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो मे बी फाइनेंशियली, या तो ये पर्सन, ऐसा भी है 10 माउंटेन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, दिस इज समबडी जिनके पास घर नहीं है बहुत ज्यादा, आई मीन दे हैव अ इशू ऑफ हाउस, या फाइनेंशियल क्रंच है, या फिर ये रोल्स को आप लोग रिवर्स भी कर सकते हैं कि कुछ एक फाइनेंशियल क्रंच है जिस वजह से आपके साथ रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे. दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग एंड शिफ्टिंग, तो हो सकता है ये पर्सन कहीं से वॉक ऑफ कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पे दिस पर्सन इज गोइंग, ये कहीं और जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं. तो अगर आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग, दे आर जस्ट कहीं कहीं रहते थे और कहीं और शिफ्ट हो गए हैं. इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ. ओके, सो लेट्स चेक की और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस विजडम ओरेकल में से क्या आ रहे हैं. एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं इस पर्सन को लेकर. अनफाउंडेड फियर. ये पर्सन बेसिकली आपको लेके क्लियर नहीं है. व्हाट आई फील हियर, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में मून भी है. सो इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है आपके बारे में बहुत ज्यादा. सो दे हैव दिस फियर, एक फियर एंग्जाइटी उनके मन में है. ये अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हैं. इनके इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको ये बोल रहे हैं दैट दे शुड टॉक टू यू, ये सब आपसे बात करना चाहिए, आपके पास जाना चाहिए, सब कहीं ना कहीं इनके इंट्यूशन ये बोल रहे हैं, बट ये अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे. दे आर जस्ट इग्नोरिंग देयर इंट्यूशन. सो दे आर इन दिस डिलेमा कि अगर मैं एरीज के पास जाऊंगा तो हाउ एरीज इज गोइंग टू रिएक्ट, विच इज लाइक ऑब्वियसली यू आर अ फायर साइन. सो उनको ये चीज का फेयर है कि यू आर गोइंग टू रिएक्ट समथिंग बैडली, और जो इनके ऊपर आएगी एंड दे डोंट वांट टू टेक एनीथिंग राइट नाउ. अभी वो उस सेंस में नहीं है जहां पे वो आपकी कोई भी चीज को ले ले एरीज. सो यस, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है. Highly confusing thing because this person is confused. This person is really confused in coming towards you. इनकी इनकी इंट्यूशन इनको स्ट्रांगली बोल रही है कि एरीज के पास जाओ, बट जाना नहीं चाहते. योर गाइडेंस इज 4 of Swords. You need to just sit and relax. That's it. You don't need to do anything. Tarot is telling you कि आपको अभी बस आराम से अपने माइंड को देखिए. जब हथियार डाल दीजिए सारे अपने. इस पर्सन के साथ डीलिंग करने में जितने भी आपको हथियार लगे हैं वो सारे हथियार आपको डालने होंगे, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इस पर्सन के बारे में कुछ एक्शन लेने का, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपको दुखी देंगे, दुखी ही देने वाले हैं. और अल्टीमेटली क्या होगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू वॉक ऑफ, बिकॉज ये वही माइंड गेम्स खेल खेल के वही चीजें हो रही हैं जो रिपीटेडली होती आ रही हैं, एंड उस चीज को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. सो इट्स लाइक द टैरो इटसेल्फ इज सेइंग कि आप अब हथियार डाल के अपना रेस्ट करिए एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस. अप जस्ट सी. अगर देखिए आपकी इंट्यूशन कुछ बोल रही है एंड यू आल्सो रिमेंबर द पास्ट थिंग्स एंड यू रियली वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, देन यू शुड टेक द इनिशिएटिव, बिकॉज इवन आपकी भी बड़ी ईगो है. सो समवेयर यू आर ऑल्सो बीइंग इगोइस्टिक एरीज. तो इस चीज को थोड़ा सा अगर हो सके तो कम करके आप इस पर्सन से जाके बात करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक को तो करना पड़ेगा ना. हालांकि उन्हीं को करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन माइंड गेम्स खेल खेल के आपको दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स फ्रॉम यू, बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ गोज ऑन. तो इसलिए you should take the initiative. If nothing works out, at least a closing of the chapter should be there. Okay, not hanging, closing. Okay,
सो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।